वेलकम टू जीके वर्ड। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं और इसमें हम बात करेंगे कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि महाभारत से रिलेटेड है। और एक बात हम आपको और क्लियर कर दें, महाभारत से रिलेशन ज़रूर है, बट यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षाएँ लगी हैं, लेखपाल भर्ती लगी हुई है और भी अदर परीक्षाएँ हैं जो उत्तर प्रदेश में होनी है। अब जो है इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर महाभारत और रामायण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको पता होना चाहिए जो इस साल जो ट्रेंड में होता है उनसे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो महाभारत से रिलेटेड और रामायण से रिलेटेड प्रश्न इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि ये जो है इस साल पूरा ट्रेंड में रहा है। ठीक है, तो भाई इस तरह के क्वेश्चन की उम्मीद मत करें कि यहाँ पर अर्जुन के बारे में आपको बताया जाएगा, कि कुंती के बारे में बताया जाएगा, भीष्म पितामह के बारे में बताया जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ रामायण से रिलेटेड उन प्रश्नों के जो है आपको संबंध देखने को मिलेंगे जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और ये प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा हो, लेखपाल भर्ती परीक्षा हो या अन्य अदर परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। तो भाई पूरी कोशिश करिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। हम आपके लिए रेगुलर बेस्ट टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जीके वाला पोर्शन जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो बहुत मेहनत कर कर हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम फिर बोलेंगे आपसे, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, यह आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो का क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है कि महाभारत में अति लोकप्रिय रहे मधुपुरी स्थान का नाम जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है। ठीक है, तो भाई महाभारत के काल में एक जनपद था जिसको हमने बोलते थे मधुपुरी, तो उस समय यह स्थान बहुत फेमस था। तो पूछा क्या जा रहा है कि मधुपुरी जो नाम है वो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए मधुपुरी से रिलेटेड आपको महोबा भी दिख रहा है, मेरठ दिख रहा है, मथुरा दिख रहा है और मैनपुरी दिख रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन मैं इससे पहले भी करा चुका हूँ रामायण वाले क्वेश्चन जो वीडियो में, उसको आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो भाई मधुपुरी का रिलेशन है मथुरा से। ठीक है, तो महाभारत में अति लोकप्रिय रहे मधुपुरी स्थान का जो नाम है वर्तमान में उत्तर प्रदेश से संबंधित वो है मथुरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महाभारत के समय अति प्रसिद्ध नदी हिंडन नदी निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है। तो भाई महाभारत में इस नदी का जो है जिक्र काफ़ी जगह पर हुआ है जिसका नाम क्या है, हिंडन नदी है। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में यह नदी जो है संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं मेरठ, फिर है सहारनपुर, बागपत एवं गाज़ियाबाद या फिर ये सभी। तो देखिए हम यहाँ से कुछ ऑप्शंस हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम आपको और अदर नॉलेज दे पाएँ। तो देखिए हिंडन नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है। यानी ये कहाँ से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो भाई सहारनपुर में ही ये उद्गमित होती है और सहारनपुर से यह निकलती है। तो हिंडन नदी का जो क्षेत्र है वो है सहारनपुर। फिर क्या है, मेरठ में भी संबंधित है ये, बागपत और गाज़ियाबाद से भी संबंधित है क्योंकि ये गंगा और यमुना के बीच बहने वाली नदी है जो कि बाद में दिल्ली के पास जाकर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो भाई इन सभी से संबंधित है, मेरठ से भी संबंधित है, सहारनपुर से भी संबंधित है, बागपत व गाज़ियाबाद से भी संबंधित है। ये यमुना की एक सहायक नदी है जो कि क्या है, गंगा और यमुना के बीच बहती है। ठीक है, और दिल्ली के पास जाकर ये यमुना में मिल जाती है। तो क्वेश्चन यही तो पूछा गया था ना कि महाभारत के समय अति प्रसिद्ध रही हिंडन नदी निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित। तो भाई चारों जनपद जो लिखे हैं उन सबसे ये संबंधित है कहीं ना कहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महाभारत काल में दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था। वर्तमान में अंग देश जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए आपको पता होना चाहिए कि दुर्योधन ने जो है कर्ण को क्या बनाया था, अंग देश का राजा बनाया था। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है कि अंग देश जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हो गई है कि अंग देश जो है वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अब पूछा क्या जा रहा है कि अंग देश जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है। तो हम आपको बता दें अंग देश ही कहा जाता था गोंडा को। ठीक है, महाभारत काल में।
तो ये यहीं से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का गोंडा को ये अंगदेश कहा जाता था महाभारत काल में, और दुर्योधन ने कर्ण को इस अंगदेश का राजा बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महाभारत में जिस पंचाल क्षेत्र का वर्णन किया गया है, वर्तमान में इस क्षेत्र से संबंधित उत्तर प्रदेश का प्रमुख जिला कौन सा है। तो हम आपको बता दें, पंचाल क्षेत्र जो है यानी पंचाल, यहीं की जो राजा की पुत्री थी द्रौपदी, इसलिए इनको पंचाली कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। जो पंचाल क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में जो है किस क्षेत्र से संबंधित पूछा जा रहा है, यानी इससे जो पंचाल क्षेत्र का जो एरिया था उसमें उत्तर प्रदेश का वर्तमानी कौन सा जिला आता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद और ये सभी। तो भाई ये सभी, क्योंकि ये सभी क्षेत्र जो हैं जो आपके बरेली हैं, बदायूं और फर्रुखाबाद है, ये महाभारत काल में पंचाल क्षेत्र का हिस्सा थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महाभारत में जिस चेदी स्थान का वर्णन हुआ है वर्तमान में वह किस नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। क्या बोले हैं कि महाभारत में जिस चेदी स्थान का क्या है वर्णन हुआ है वर्तमान में वह किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये वर्तमान में बुंदेलखंड से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बुंदेलखंड से जो संबंधित है चेदी स्थान, क्योंकि बुंदेलखंड को ही पहले क्या चेदी स्थान कहा जाता था महाभारत काल में। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 4000 वर्ष पुराना महाभारत काल का रथ मिला है, जो कि पुरातत्व विभाग द्वारा महाभारत काल के साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, तो भाई पूछा जा रहा है किस जिले में मिला है। 4000 वर्ष पुराना महाभारत काल का माना जा रहा है ये जो कि रथ है। ठीक है, तो इस रथ पे क्या हुआ है कि काफ़ी तांबे के जो है काफ़ी अच्छे, मतलब जड़ा था ये काफ़ी तांबे से और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का तांबा था, जिस कारण ये रथ खराब नहीं हुआ है। ठीक है, तो 4000 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। तो ये कहाँ पर मिला है ये आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के स्थान पर। ठीक है, तो भाई देखिए ये बागपत में मिला है। ठीक है, बागपत में मिला है 4000 वर्ष पुराना महाभारत काल से संबंधित रथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महाभारत काल में सूरसेन नामक स्थान उत्तर प्रदेश के वर्तमानी किस जिले के आसपास का स्थान है। तो भाई महाभारत में एक स्थान का वर्णन हुआ जिसका नाम है सूरसेन, और ये पूछा जा रहा है कि किस ज़िले में जो है वर्तमान में इसका जो है किस ज़िले के पास उत्तर प्रदेश का स्थान में है। ठीक है, तो ऑप्शंस में आपके आगरा, मथुरा, मेरठ एंड अयोध्या। तो आपका करेक्ट आंसर है मथुरा। जो सूरसेन नामक स्थान था वो मथुरा से रिलेटेड है, यानी मथुरा के आसपास के स्थानों को जो है महाभारत काल में सूरसेन कहा जाता था। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महाभारत काल में उत्तर प्रदेश के वर्णित किस शहर को सबसे प्रमुख शहर एवं पौराणिक शहर होने की उपाधि प्राप्त थी। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहे हैं, महाभारत काल से ही उत्तर प्रदेश के किस शहर को सबसे मतलब जो है प्राचीन शहरों की यानी पौराणिक शहर होने की उपाधि प्राप्त थी। तो भाई महाभारत काल से ही वाराणसी को, याद रखिएगा, विश्व का सबसे पुराना शहर कहलाता है वाराणसी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि पौराणिक शहर माना गया है महाभारत काल से ही वाराणसी को उत्तर प्रदेश के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि वाराणसी का जो वर्णन है महाभारत में कई बार हुआ है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से महाभारत युद्ध के किस प्रतिभागी की धनुष का नाम जो था गांडवी था। तो भाई ये क्वेश्चन तो सबको लगभग आता होगा, लेकिन थोड़ा सी ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो गांडवी जो नाम था वो अर्जुन की धनुष का नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महाभारत काल में प्रमुख हस्तिनापुर नामक स्थान वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। हस्तिनापुर का बात की जा रही है, तो ये कहाँ पर है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के में है अभी। ठीक है, हस्तिनापुर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महाभारत काल में प्रमुख हस्तिनापुर नामक स्थान निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं की राजधानी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। महाभारत काल में प्रमुख हस्तिनापुर नामक स्थान निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं की राजधानी थी।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी हस्तिनापुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पांडवों ने युद्ध समाप्ति के बाद अपने राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान को बनाया। तो देखिए पहले क्वेश्चन को सही से पढ़िए फिर उसका आंसर करिए, क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर अलग होते हैं बट आप फिर कमेंट करते हो कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को फिर से समझ, क्या बोले, पांडवों ने युद्ध की समाप्ति के बाद, ठीक है, यानी जब युद्ध समाप्त हो चुका था उसके बाद जो है राजधानी किसे बनाया था। तो यहाँ पर बात की जा रही है हस्तिनापुर की, क्योंकि पांडवों ने युद्ध समाप्ति के बाद ही हस्तिनापुर को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन युद्ध से पहले की अगर हम बात करें तो भाई देखिए सेकंड क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि पांडवों की प्रथम राजधानी रहे इंद्रप्रस्थ। तो यार क्या इंद्रप्रस्थ जो थी वो पांडवों की पहली राजधानी थी, लेकिन जब वो हस्तिनापुर वो जीत लिए उन लोग तो फिर उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो पांडवों की प्रथम राजधानी रहे इंद्रप्रस्थ नामक स्थान का वर्तमानिक अस्तित्व निम्नलिखित में से जो है किस नाम से जाना जाता है। यानी जो इंद्रप्रस्थ है, जो ये वर्तमानिक स्थान जो है ये प्रेजेंट टाइम में किस स्थान पर है। आपके ऑप्शंस में दिल्ली, कौशाम्बी, मथुरा या फिर गाजियाबाद। तो भाई देखिए इंद्रप्रस्थ नामक जो स्थान है प्रेजेंट टाइम में अगर कहा जाएगा महाभारत काल का, वो है दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महाभारत में वर्णित अंबिका, अंबालिका एवं अंबा नामक पुत्रियां जिनके पिता काशी राज थे, जिन्हें भीष्म पितामह जीत लाए थे, काशी राज उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भीष्म पितामह गए थे स्वयंवर में तो उन्होंने सभी राजाओं को क्या करा था, हरा दिया था। तो अंबिका, अंबालिका और अंबा इन तीनों को ही इन्होंने जीत लिया था, यानी एक तरीके से तो इनको ही ले आए थे। तो पूछा क्या जा रहा है कि ये किसकी पुत्रियाँ थी, काशी राज की थी। तो भाई ये जो इनका संबंध जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है। तो क्वेश्चन को ही समझ सकते, काशी राज लिखा हुआ है तो भाई वाराणसी। ठीक है, वाराणसी के ये राजा थे और इनकी पुत्रियाँ थी अंबिका, अंबालिका और अंबा, जिन्हें भीष्म पितामह जीत लाए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महाभारत काल में जो है वर्णावत नामक स्थान निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित है, जिसे वर्तमान में मेरठ जिले के समीप माना जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको ये लग रहे होंगे ना ये क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, बहुत आराम से मिल गए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर आपके अनुसार, आपके एग्ज़ाम के अनुसार हम उस क्वेश्चन को लेकर आते हैं। आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आप अभी महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढने लगेंगे तो ऐसे प्रश्न को मिलना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और खासकर उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने वाले, लेखपाल भर्ती परीक्षा देने वाले आप लोगों के लिए नींव के पत्थर हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई क्या बोले हैं, महाभारत काल में जो है वर्णानाथ नामक स्थान जो था वो किस नदी के किनारे अवस्थित था, जिसे वर्तमान में मेरठ जिले के समीप माना जाता है। ठीक है, तो भाई वर्णानाथ नामक जो स्थान था वो था गंगा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महाभारत काल में वर्णित वत्स देश की राजधानी क्या थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वत्स देश की राजधानी जो थी क्या थी, महाभारत काल से वर्णित है ये। तो भाई देखिए उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी है वो वत्स देश की राजधानी माना जाता है महाभारत काल में। ठीक है, चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जय संहिता निम्नलिखित में से किसका मूल नाम है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, इसलिए हमने आपको रख लिया इस क्वेश्चन को। तो याद रखिएगा जय संहिता जो है मूल नाम है महाभारत का। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महाभारत में वर्णित मगध क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रदेश का हिस्सा है वर्तमान में। मगध क्षेत्र भाई बहुत ज़्यादा जो है महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। तो निम्नलिखित में से किस प्रदेश का हिस्सा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो हिस्सा है ये आपका है दक्षिण बिहार का। ठीक है, तो बिहार का हिस्सा है, मगधी, मगध, ये सब चीज़ें वहीं से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गुरु द्रोणाचार्य पांडवों एवं कौरवों को अस्त्र शिक्षा जो है उज्जनक नामक स्थान पर दी थी इन्होंने। तो वर्तमान में यह स्थान जो है वो क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलती कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे ही मिल जाएंगे आपको एग्जाम में जो आपको कहीं ना कहीं आपको गलती करा देगा। तो फिर से क्या है, गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों एवं कौरवों को अस्त्र शिक्षा जो दी थी वो उज्जनक नामक स्थान पर दी थी। तो वर्तमान में यह स्थान जो है, तो देखिए उज्जनक की बात की जा रही है, ये स्थान जो है नैनीताल में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा यहाँ पर उज्जैन की बात नहीं की जा रही थी।
उज्जैनक नामक स्थान की, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड था पहले, बट अब जब से उत्तराखंड अलग हो गया है तो ये अपने नैनीताल का हिस्सा हो गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महाभारत में रणभूमि रहा कुरुक्षेत्र वर्तमान में किस भारतीय राज्य में है। तो भाई लगभग लोगों की क्वेश्चन आता होगा, अगर नहीं आता तो याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र की बात की जा रही है और वर्तमान में ये कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महाभारत काल में प्रसिद्ध रहे शहर अवंतिका का वर्तमान में नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन तो भाई लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अवंतिका किसका जो है वर्तमानिक नाम था, यानी पहले नाम था, जिसका अब नाम जो है चेंज कर दिया गया है। तो देखिए अवंतिका जो नाम था वो था मध्य प्रदेश के उज्जैन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में अति लोकप्रिय रहे पौराणिक टीवी धारावाहिक महाभारत का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। देखिए इसने भी एक रिकॉर्ड बनाया है, दोपहर के समय प्रकाशित होने वाली यानी टेलीकास्ट होने वाले किसी भी शो से ज़्यादा इसने टीआरपी जो है गेन की थी है 2020 के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा जो है इसका रिकॉर्ड रहा है। तो भाई पूछा जा रहा है कि ये जो धारावाहिक है ये किसके द्वारा बनाया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपसे बोला ना, जो कुछ ट्रेंड में होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई इसका जो निर्माण किया गया है वो किया गया है BR चोपड़ा के द्वारा, रामानंद सागर द्वारा नहीं। जो अभी हाल ही में जो प्रकाशित हुआ है आया है आपका धारावाहिक महाभारत, उसका जो निर्माण किया था वो BR चोपड़ा ने किया था। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है रामायण तो उसका करेक्ट आंसर होता है रामानंद सागर। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका जिसका वर्णन महाभारत काल में किया गया है, यह निम्नलिखित में से किस स्थान का हिस्सा है। कहते हैं कि कुंती ने श्राप दिया था भगवान कृष्ण को, जिस कारण जो है ये पूरी द्वारिका खत्म हो गई थी। तो उनके श्राप का जो एक असर देखा जाता है तो ये भाई गुजरात में थी। ठीक है, जो कि पूरी समुद्र में क्या है समा गई है। और इसका जो है अभी सर्च भी चल रहा है, तो पुरातत्व विभाग वालों ने इसको जो है खोज भी लिया है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महाभारत में उल्लेखित जो है चेती प्रदेश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। भाई पहले किसे चेती प्रदेश से कहा जाता था, जो कि महाभारत में उल्लेखित है। तो भाई देखिए ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर को ही चेती प्रदेश कहा जाता था पहले। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महाभारत का युद्ध कुल कितने दिनों तक चला था। तो भाई देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लगभग लोगों को आता होगा। तो याद रखिएगा महाभारत का जो युद्ध चला था वो 18 दिनों तक चला था। और हम चाहते हैं एक बात कि अगर आप ऐसे किसी जगह से रिलेटेड हैं जहाँ पर महाभारत के कुछ साक्ष्य रहे हैं या महाभारत से रिलेटेड वो एरिया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं इस वीडियो के नीचे, जिससे कि क्या है जो बच्चे कमेंट्स करते हैं उनको और भी अदर नॉलेज मिल जाए। तो भाई ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड महाभारत के कुछ इफेक्टेबल क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।